और इस वर्ष आप लोग उत्तर प्रदेश में आए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, भगवान राम भी यहीं पैदा हुए। जनजातीय समुदाय के सबसे बड़े मित्र तो भगवान राम है। आपने देखा होगा कि वहां के जनजातीय समुदाय के साथ ही मित्रता की और उन्हीं के साथ मिलकर के उन्होंने, और कान्हाहांगी में आप रहती हैं, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आपको, सुमित जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी ओर से झारखंड स्कूल की तरफ से गए थे। कहाँ गए थे? कोलकाता गए थे। बहुत सुंदर। यहाँ लखनऊ में आप लोग केवल अभी यहाँ पे जो सामाजिक परिवर्तन का पार्क है, अम्बेडकर पार्क, केवल वहीं पे गए। अच्छा, अभी हम उसकी व्यवस्था कराएंगे। आप मुझे बताइए, इस पूरे अभियान के बारे में क्या आप सोचते हैं? दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरा भारत एक है। उस एक भारत के लिए हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए और उसी प्रयास में भागीदार बनने के लिए आप सब भी यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको, प्रीति जी, आपको, और आप क्या कर रही हैं? ITI कर रही हैं यहाँ? बहुत सुंदर। क्या ट्रेड है आपका? वाह। तो आप देखिए, आपको देखने का बहुत अवसर मिलेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, तो आप एक काम करिए, यहाँ मेट्रो जरूर देखिएगा। जाना चाहेंगे ना? जाइएगा जरूर उसमें। आपको और आपकी पूरी टीम का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम एवं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से सेवा जोहार। मैं अजीत कचरा नागपुर के मुख्यमंत्री से उनके निवास में आज तक मिले नहीं थे। आप यहाँ पर आए हैं, मुझे अच्छा लगा। और वैसे छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है ना? और आप हमारे मेहमान हैं। आप नारायणपुर से आए हैं यहाँ जी। बहुत सुंदर। आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? DLED कर रहे हैं? जी, DLED सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में है जी। बहुत सुंदर। यानी शिक्षक बनना चाहते हैं? शिक्षक बनना चाहते। बहुत सुंदर। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आकर के सर, हम लोग किताबों में देखते थे कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो आज हम लोग साथ लखनऊ का भ्रमण करना है, तो हमें अपने स्टेट और अपने जिले के मुकाबले मतलब लखनऊ बहुत डेवलपमेंट आगे है। यहाँ की मतलब यहाँ की भ्रमण क्षेत्र जैसे जनेश्वर पार्क और अम्बेडकर पार्क और सियालकोट का हमने भ्रमण किया और भी बाकी जगह भ्रमण तो नहीं किए हैं। मुझे मेरी इच्छा है सर कि अयोध्या, मतलब ये भी आए हैं तो अयोध्या राम अयोध्या भिजवाएंगे आप लोग। करवाएंगे। हमारे मंत्री जी को मैं इसीलिए यहाँ बिठाया कि यहाँ के युवा कल्याण विभाग की ओर से जितने भी हमारे अतिथि आए हैं देश भर से, इनको अयोध्या का भ्रमण जरूर करना है, ठीक है ना? मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मुझे लखनऊ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं लखनऊ पहली बार आई हूँ और लखनऊ बहुत सुंदर है और अच्छा लग रहा है। आप अपने बीजापुर से पहली बार बाहर आई हैं या इससे पहले भी अन्य राज्यों के शैक्षिक भ्रमण के कार्यक्रम के साथ गई हैं? जी, मैं गई थी मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश गई थी। यस सर। और अब उत्तर प्रदेश आई हैं? जी। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। आप मुझे बताइए कि लग रहा था सर। और यहाँ आने पे तो कोई भय नहीं है ना? नहीं है सर। सब कुछ ठीक है ना यहाँ पे? जी। और यहाँ का अपने विकास के कार्यों को भी देख रही हैं, कैसे विकास हो रहा है? यस सर। और सुरक्षा भी यहाँ बहुत अच्छा है। देखिए, ये और अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो विकास का कोई मायने नहीं होता है। इसलिए
हर व्यक्ति को सुरक्षा के प्रति चिंतित होना चाहिए और जो भी लोग सुरक्षा में बाधक हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं ये लोग विकास अच्छे ढंग से आपको देख, जैसे लखनऊ आपको दिखाई दे रहा है ऐसे उत्तर प्रदेश के हर नगर जितने भी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े शहर हैं उन सबको इसी प्रकार का विकास हुआ है। हर क्षेत्र विकसित हो सकता है, एकदम विकसित हो सकता है। कोई कारण नहीं। आज से 11 वर्ष पहले जो बीजापुर की स्थिति या नारायणपुर की स्थिति थी वही लखनऊ की भी थी। आज देखिए 10 वर्ष में एक लंबी छलांग लगा करके लखनऊ आगे बढ़ गया, अयोध्या आगे बढ़ गया, काशी आगे बढ़ गया, तो अन्य जनपद भी जी आपको और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। जी महाराज जी, लोगों के व्यवहार को देखा। जी जी, यहाँ के लोग महाराज जी मतलब लोगों से प्रेम भाव से बात करते हैं और बड़े ही सराहनीय से बात करते हैं। उनमें मतलब कुछ ऐसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमसे, जैसे हम बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिले, डीआईजी और बड़े बड़े कलेक्टर उनसे हम मिले, IAS ऑफिसर से हम मिले और उनसे जो हमें अनुभव मिला उस अनुभव को हम अपने व्यक्तित्व में अमल करने की कोशिश करेंगे जरूर। नहीं किसी ने किया, अन्य लोग उसको लेंगे अपने आप उतारेंगे तो तेजी के साथ वो फैलेगा। दोनों चीजें, एक हमारी सकारात्मक दृष्टि जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, तो हमें अंगीकार करना चाहिए। देखिए भारत का ऋषि तो इस बात को कहता, भारत की आप लोग जिस जन भारत की प्राचीन ज्ञान की जो धरोहर है वह इन्हीं जंगलों में पैदा हुई है। इसलिए आपको मान के चलना चाहिए कि आप भारत की ऋषि परंपरा के वारिस हैं और ज्ञान की परंपरा को आप आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और भारत का ऋषि सोहन दुर्वे जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सोहन जी, कैसे हैं आप? अच्छा आप गढ़चिरौली से आए हैं? जी सर। महाराज बहुत सुंदर। आप मुझे बताइए लखनऊ में आने में कैसा लगा आपको? काफी अच्छा लगा सर। अच्छा लगा है, ठीक है, बहुत सुंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर कहाँ कहाँ घूमे हैं आप? कहीं नहीं, बस नागपुर और पुणे तक जाके। अच्छा, पुणे और नागपुर तक होके आए हैं इससे पहले, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं इस समय वहाँ पर? बीटेक कर रहे हैं? जी सर। बीटेक किस कौन से ट्रेड से आप बीटेक कर रहे हैं? डेटा साइंस। डेटा साइंस से कर रहे हैं। देखो यही मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो इसी में समाहित है। जी सर। डेटा के बगैर दुनिया का काम ही नहीं चलेगा। जी सर। तो ये मान के चले कि आपके बगैर दुनिया का काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना? एआई सेक्टर देखना है। हाँ, इसको आपको थोड़ा नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऑटो सेक्टर को देखना है। तो यहाँ पे हम ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक प्लांट लगाए हैं लखनऊ में। अगर हिंदुजा के उस प्लांट को इनको दिखा सकेंगे तो अच्छा होगा, एक बार इसको देखें। दूसरा HCL का जो है 60% यूपी के अंदर बन रहे हैं। ऐसे ही मैं पहली बार आया हूँ सर कानपुर से, छत्तीसगढ़ राज्य से। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। कि हम जैसे महाभारत है और भी हमारे जैसे अंदर मार्ग क्षेत्र में ऐसे हम जैसे युवाओं का मौका मिले आगे और ऐसे सीखने को, जानने को, बहुत कुछ देखने को मिले, यही आपसे। हाँ हाँ, एकदम आप लोग आइए ना, उत्तर प्रदेश में स्वागत है। उत्तर प्रदेश को और यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी हमारे ट्राइबल एरिया हैं उनको 100% सिक्योरिटी के पास कोई ना कोई रोजगार का जरिया होगा। ये सभी कार्य और परिणाम क्या? आपको केवल टीवी और मोबाइल फोनों में ही देखा था, सबसे कभी सोचा नहीं था कि आपसे और आपके साथ आई हुई इस पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। क्योंकि आप लोग आए हैं मध्य प्रदेश से, आप बालाघाट से यहाँ आए हैं और ऐसे ही महाराष्ट्र से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, अन्य राज्यों से, यहाँ पर उड़ीसा से, सभी हमारे ट्राइबल बंधु पहुंचे हुए।
आप बताइए क्या कर रही हैं आप? बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं। सर बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं मैथ्स फील्ड में मतलब मैथ्स ग्रुप है आपका। जी सर। बहुत सुंदर। आप बताइए आप बालाघाट से बाहर पहले भी गई हैं? जी बस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गई हैं। महाराष्ट्र कहाँ गई हैं? पुणे। पुणे गई हैं। देखिए अन्य जगहों पर ये सभी तब होगा जब युवा उस रूप में अपने आप को तैयार करेगा। और पढ़े लिखे नौजवानों को देखिए ये मान के चलना चाहिए, आप लोगों को ये मान के चलना चाहिए क्या कार्य संभव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ पर आने और इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए। एक गांव की जैसे बड़े बड़े शहरों में 5 मिनट या 1 सेकंड भी लाइट जाने से लोग तरसते हैं। ऐसे गांव जहाँ की लाइट नहीं है, ना बिजली की सुविधा नहीं है, ना कि वहाँ पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है सर। तो ऐसे गांव से मैं शहर में आके मुझे बहुत अच्छा क्या कर रही हैं आप? जी सर मैं 12th कंप्लीट हुआ है, अभी डीसीए कर रही हूँ। डीसीए कर रहे जी हैं। और मेरा सपना है सर हमें आप एक काम करिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जी यस सर। पढ़ाई जारी रखिए। जी सर। और पढ़ाई जारी रखेंगे तो आप जरूर सरपंच भी बनेंगे और उससे आगे भी जाएंगे। यस सर। लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ना मत। दूसरा है अन्य चीजों को भी देखिए। यस सर। देखिए विजन बड़ा होना चाहिए। यस सर। बड़ा बनने का। देखिए देश के लिए जो कुछ भी हम योगदान देंगे वो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बनती है, समुदाय से आती है। लेकिन वे तब बने क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लगातार मेहनत करती रही। एक शिक्षक बनने के बाद फिर विधायक बने, फिर राज्यपाल बने और अब भारत की राष्ट्रपति। ऐसे ही हर व्यक्ति के पास मेहनत करना होगा। शॉर्टकट का रास्ता नहीं, मेहनत का रास्ता। और रजनी जी आप जरूर अपने संकल्पों को पूरा करने में मेरी मंगल में शुभकामनाएं आपके प्रति हैं और आप सभी नौजवानों के प्रति हैं। जी आपने इतनी हमारी दूसरी विजेता टीम है कालाहांडी से अनमोल सेनापति एंड टीम। कालाहांडी की पूरी टीम आ जाएगी स्टेज पे। कालाहांडी की पूरी टीम आ जाएगी। सर ने बोला है मिनाली आ जाइए। हमारी अगली टीम जो चौथे स्थान पे थी वो है बीजापुर, गजेंद्र यादव एंड टीम। आपकी संस्कृति में, आपकी परंपरा में ये भाव, और यही कारण है कि उस भाव को जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा था तब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने उस भाव को फिर से जागरूक करके विदेशी हुकूमत को भारत की धरती से भागने के लिए मजबूर किया था। यह वर्ष उनका 150वां जयंती वर्ष भी है और भारत के संविधान को लागू होने के अमृत महोत्सव वर्ष के साथ ही 17वां जनजातीय छात्रों के आदान प्रदान कार्यक्रम का एक कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित हो रहा है। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच ये अलग अलग यहां पर आप सबको लखनऊ में जानने समझने का अवसर प्राप्त होगा। जो संवाद से मैं सुन रहा था, देख रहा था
देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के देशवासियों के सामने एक बड़ा विजन रखा है, विकसित भारत का। भारत विकसित होगा कब? जब हर भारतवासी के मन में विकसित होने का एक संकल्प होगा, एक उसे अपने जीवन का हम मंत्र बनाएंगे तब। कांधला हो, कालाहांडी हो, सिंहभूमि हो, गढ़चिरौली हो, कांकेर हो, नारायणपुर हो, बालाघाट हो या बीजापुर, जब ये सब विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा। और भारत विकसित होगा 140 करोड़ भारतवासियों की आशा और आकांक्षा के अनुरूप हमें विकास हर जगह देखने को मिलेगा। इसके लिए उन्होंने पंचप्रण की बात की। 5 प्रण हर भारतवासी के मन में आने चाहिए। एक, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होना। हम भारत के सभी महापुरुषों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, ऋषि मुनि परंपरा के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा, विरासत पर गौरव की अनुभूति हमारे मन में होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। नंबर 2, उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता को त्यागना होगा। गुलामी की मानसिकता क्या? यह है जो हम लोगों के मन में आती है कि साहब हम नहीं कर पाएंगे। ये गलत है। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। तीसरा, देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहने वाली सेना, अर्धसेना और पुलिस के जवानों के प्रति, उसकी यूनिफॉर्म के प्रति हर भारतीय के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। चौथा, सामाजिक एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देश के अंदर राज्य अलग अलग होंगे, जातियां अलग अलग होंगी, खान पान अलग अलग होगा, बोली भाषा अलग अलग होगी, लेकिन इस सब के बावजूद हम भारतीय हैं। नेशन फर्स्ट के इस अभियान के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। यह सामाजिक एकता का भाव, एकता का यह भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए। और पांचवा, जो प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से अपील की है, और वह नागरिक कर्तव्य। छात्र अपने दायित्वों का निर्वहन करें, शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन करें, समाज के हर तबके का व्यक्ति, किसान अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, युवा अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, सरकारी सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, हर जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। नागरिक कर्तव्य के रूप में जिस व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है, ईमानदारी से उस कार्य को करना, यही हमारा राष्ट्रीय दायित्व होना चाहिए। ये 5 प्रण विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे और विकसित भारत भारत की 140 करोड़ आबादी की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। उस अभियान के साथ जुड़ने का कार्य और ये जो आपका आना है, एक दूसरे को समझना है, ये भी विकसित भारत की परिकल्पना को, संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही अभियान है। आप सब आए हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि विधानसभा और मेट्रो का भ्रमण आप जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन जरूर करें, देखें कैसे विकास होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम कैसे आगे बढ़ सकता है, विधानसभा कैसे होनी चाहिए। अगर विधानसभा हो सकती तो हमारी ग्राम पंचायत और नगर निकाय भी तो ऐसे हो सकता है। हमें भी प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही आप लोग आए हैं और भगवान राम के वनवास के दौरान सबसे ज्यादा उनके मित्र बने वह जनजातीय समुदाय के लोगों ने उनका सहयोग किया था। पूरे वनवास के दौरान 14 वर्षों में भगवान राम की पावन जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है।
मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण विभाग एक बार इन सब लोगों को अयोध्या का भी भ्रमण करवाए, देखें लोग अयोध्या और विकास कैसे होता है। जो आज अयोध्या में देखेंगे ना, आज से 8 साल 10 साल पहले वो नहीं था। वहां अयोध्या में बहुत पतली सड़कें हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था। आज देखिए कितना विकसित हो गया है, एक बार देखिए उसको और अपने यहाँ भी बताइए अयोध्या में कैसा विकास हुआ है, लखनऊ में कैसा विकास हुआ है। ऐसे हमें भी मॉडल बनाना चाहिए। ये चीजें आप कहेंगे अवश्य विकास होगा। आप सब माई भारत के इस अभियान के साथ जुड़ें, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने को तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी के प्रति आगमन पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में यहाँ पे शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम चल रहे हैं, जगत जननी मां भगवती की अनुष्ठान के आयोजन, और 2 अक्टूबर को विजयादशमी भी है। तो आप सबको मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की भी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।